कक्षा 10 के हिंदी के दूसरे चैप्टर विष के दांत कहानी के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आइए देखते हैं, हमारा पहला क्वेश्चन है, विष के दांत कहानी किस वर्ग के अंतर्विरोधों को उजागर करती है। विष के दांत जो है कहानी किस वर्ग के अंतर्विरोधों को उजागर करती है। पहला ऑप्शन है हमारे पास मध्यम वर्ग, दूसरा है उच्च वर्ग, तीसरा है निम्न वर्ग और चौथा है दलित वर्ग। तो हमारा जो करेक्ट आंसर है वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मध्यम वर्ग। विष के दांत कहानी मध्यम वर्ग के अंतर्विरोधों को उजागर करती है। दूसरा क्वेश्चन है हमारा, किसके अनुसार सेन दंपत्ति ने अपने सिद्धांतों को भी बदल दिया था। ऑप्शन है हमारे पास बेटियों के अनुसार, खोखा के अनुसार, मदन के अनुसार, गिरधर के अनुसार। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, खोखा के अनुसार। खोखा के अनुसार जो है सेन दंपत्ति ने जो है अपने सिद्धांतों को भी बदल दिया था। आगे हमारा तीसरा क्वेश्चन है, तीसरा क्वेश्चन है, ऐसे ही लड़के आगे चलकर गुंडे, चोर, डाकू बनते हैं। यह पंक्ति कहानी के किस पात्र की है। तो ऑप्शन है हमारे पास सेन साहब की धर्मपत्नी, दूसरा है गिरधर, तीसरा है सेन साहब और चौथा है सोफर। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सेन साहब। ऐसे ही लड़के आगे चलकर गुंडे, चोर, डाकू बनते हैं। यह जो पंक्ति है इन्हें जो है सेन साहब ने कहा था। अगला क्वेश्चन है हमारा चौथा क्वेश्चन, सेन साहब की मोटर कार कितने की थी। सेन साहब की मोटर कार कितने की थी, अर्थात उनका मूल्य कितना था। तो ऑप्शन है हमारे पास, पहला 8,500, दूसरा ऑप्शन है 7,500, तीसरा है 6,500, चौथा है 5,500। तो हमारा जो करेक्ट आंसर है वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 7,500। मोटर जो थी सेन साहब की वह 7,500 रुपये की थी। अगला क्वेश्चन है हमारा पांचवा क्वेश्चन, महल और झोपड़ी वालों की लड़ाई में अक्सर महल वाले ही जीते हैं, पर उसी हालत में जब दूसरे झोपड़ी वाले उनकी मदद अपने ही खिलाफ करते हैं। किस पाठ की पंक्ति है। ठीक है, तो ऑप्शन है हमारा बहादुर, दूसरा ऑप्शन है शिक्षा और संस्कृति, तीसरा है मछली और चौथा है विष के दांत। तो हमारा जो करेक्ट आंसर है वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, विष के दांत। महल और झोपड़ी वालों की लड़ाई में अक्सर महल वाले ही जीते हैं, पर उसी हालत में जब दूसरे झोपड़ी वाले उनकी मदद अपने ही खिलाफ करते हैं। यह जो है विष के दांत शीर्षक कहानी से लिया गया पंक्ति है। अगला है हमारा छठा क्वेश्चन है, सेन साहब की पुत्रियां कितनी थी। सेन साहब की जो है कितनी पुत्रियां थी। तो हमारे पास ऑप्शंस है, पहला ऑप्शन है 4, दूसरा है 5, तीसरा है 3 और चौथा है 2। तो हमारा जो करेक्ट आंसर है वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 5। सेन साहब की जो है कुल 5 पुत्रियां थी। आगे बढ़ते हैं, हमारा सातवां क्वेश्चन है, खोखा किसे कहते हैं। खोखा जो है किसको कहा जाता था। पहला ऑप्शन है कासू को, दूसरा है कूसू को, तीसरा है कासू को और चौथा है केसू को। तो हमारा जो है ऑप्शन नंबर सी जो है वह हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। कासू को जो है खोखा कहा जाता था। कासू का ही अन्य नाम जो है वह खोखा था। आगे हमारा आठवां क्वेश्चन है, सेन साहब की पुत्रियों में से एक थी। सेन साहब की पुत्रियों में से एक थी। सेन साहब की जो 5 पुत्रियां थी उनमें से एक का नाम इसमें कौन सा है। पहला है हमारे पास ऑप्शन आरती, दूसरा है भारती, तीसरा है गायत्री और चौथा है हमारा बंटी। तो करेक्ट आंसर जो है वह ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, आरती। सेन साहब की पुत्रियों में से एक कौन थी, तो आरती थी।
आगे हमारा 9वां क्वेश्चन वह है, सेन साहब खोखा को क्या बनाना चाहते थे? सेन साहब खोखा को क्या बनाना चाहते थे? पहला ऑप्शन है डॉक्टर, दूसरा है शिक्षक, तीसरा है अभिनेता और चौथा है इंजीनियर। तो करेक्ट आंसर जो है वह हो जाएगा इंजीनियर। सेन साहब खोखा को जो है वह इंजीनियर बनाना चाहते थे। अगला है हमारा 10वां क्वेश्चन, मदन कासू के कितने दांत तोड़ डाले? मदन जो है कासू के कितने दांत तोड़ डाले थे? पहला ऑप्शन है 3, दूसरा है 1, तीसरा है 2 और चौथा है 4। तो इस तरह से हमारा जो करेक्ट आंसर है वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 2। मदन ने कासू के 2 दांत तोड़ डाले थे। अगला है हमारा 11वां क्वेश्चन, कौओं की जमानत में शामिल होने के लिए कौन ललक गया? कौओं की जमानत में शामिल होने के लिए कौन ललक गया? तो पहला ऑप्शन है कबूतर, दूसरा है हंस, तीसरा है बतख और चौथा है मछली। तो हमारा जो करेक्ट आंसर है वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हंस अर्थात कासू। अगला है हमारा 12वां क्वेश्चन है, सेन साहब का मित्र क्या था? सेन साहब का जो मित्र है वह क्या था? पहला ऑप्शन है डॉक्टर, दूसरा है वकील, तीसरा है पत्रकार, चौथा है शिक्षक। तो हमारा जो करेक्ट आंसर है वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पत्रकार। सेन साहब के जो मित्र थे वह पत्रकार थे। अगला है हमारा 13वां क्वेश्चन, नलिन विलोचन शर्मा जन्मना कौन सी भाषा भाषी थे? नलिन विलोचन शर्मा जो थे जन्म से ही कौन से भाषा बोलते थे या फिर हम कह सकते हैं जानते थे? तो हमारे पास पहला जो ऑप्शन है वह है संस्कृत, दूसरा है मगही, तीसरा है हिंदी और चौथा है भोजपुरी। तो हमारा जो करेक्ट आंसर है वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, भोजपुरी। नलिन विलोचन शर्मा जो हैं बचपन से ही भोजपुरी भाषा भाषी थे। अगला है हमारा 14वां क्वेश्चन, नलिन विलोचन शर्मा की माता का क्या नाम था? नलिन विलोचन शर्मा की माता का क्या नाम था? पहला ऑप्शन है हमारा रत्नावली शर्मा, दूसरा है रत्नावती शर्मा, तीसरा है पद्मावती शर्मा और चौथा है देवकी शर्मा। तो हमारा जो करेक्ट आंसर है वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रत्नावली शर्मा। नलिन विलोचन शर्मा की माता का नाम रत्नावली शर्मा था। आगे हमारा 15वां क्वेश्चन, मदन के पिता का नाम था? मदन के पिता का जो है क्या नाम था? पहला ऑप्शन है हमारा खुराना, दूसरा है श्रीधर लाल, तीसरा है वंशीधर और चौथा है गिरधर लाल। तो हमारा जो करेक्ट आंसर है वह ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, गिरधर लाल। मदन के पिता का नाम जो है गिरधर लाल था। आगे हमारा 16वां क्वेश्चन है, किससे मोटर की चमक दमक को कोई खतरा नहीं था? किससे मोटर की चमक दमक को कोई खतरा नहीं था? पहला ऑप्शन है खोखा से, दूसरा है मदन से, तीसरा है पड़ोस के बच्चों से और चौथा है सेन साहब की पुत्रियों से। तो हमारा करेक्ट आंसर जो है वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सेन साहब की पुत्रियों से। मोटर की चमक दमक को कोई खतरा नहीं था। आगे हमारा 17वां क्वेश्चन जो है वह है, दुर्लित का शब्दार्थ है। दुर्लित का शब्दार्थ क्या है, यानी दुर्लित शब्द का क्या अर्थ होता है? पहला है ऑप्शन दुलाड़ा, दूसरा है सुशील, तीसरा है उदंड और चौथा है लाड़ प्याड़ में बिगड़ा हुआ। तो हमारा जो करेक्ट आंसर है वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लाड़ प्याड़ में बिगड़ा हुआ, उसे ही दुर्लित कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं, हमारा 18वां क्वेश्चन जो है वह है, सेन साहब की मोटर कार किस रंग की थी? सेन साहब की जो मोटर कार थी उसका रंग कैसा था, है ना? तो हमारा ऑप्शन है पहला नीले रंग की, दूसरा है लाल रंग की, तीसरा है काले रंग की और चौथा है उजले रंग की। तो हमारा जो करेक्ट आंसर है वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, काले रंग की। तो हमारा जो है सेन साहब का जो मोटर कार था वह किस रंग का था? तो काले रंग की थी। आगे बढ़ते हैं, हमारा 19वां क्वेश्चन है, नलिन विलोचन शर्मा की स्कूल की पढ़ाई कहाँ हुई? नलिन विलोचन शर्मा की जो है स्कूल की पढ़ाई जो है वह कहाँ हुई थी?
पहला है हमारा ऑप्शन मिलर स्कूल में, दूसरा है GD पाटलिपुत्र विद्यालय में, तीसरा है पटना हाई स्कूल में और चौथा है हमारा पटना कॉलेजिएट स्कूल में। तो हमारा जो करेक्ट आंसर है वह हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, पटना कॉलेजिएट स्कूल में। नलिन विलोचन शर्मा की जो है पढ़ाई वहीं हुई थी, पटना कॉलेजिएट स्कूल में, ऑप्शन नंबर डी। आगे हमारा 19वां क्वेश्चन है, गिरधर लाल किस वर्ग का प्रतिनिधित्व करता है? गिरधर लाल जो है वह किस वर्ग का प्रतिनिधित्व करता है? पहला ऑप्शन है हमारे पास मध्यम वर्ग, दूसरा है उच्च वर्ग, तीसरा है निम्न वर्ग और चौथा है निम्न मध्यम वर्ग। तो हमारा जो करेक्ट आंसर है वह हो जाएगा निम्न मध्यम वर्ग, क्योंकि गिरधर लाल जो है सेन साहब की फैक्ट्री में जो है क्लर्क का काम करते थे, अतः यह निम्न मध्यम वर्ग का प्रतिनिधित्व करते हैं। आगे बढ़ते हैं, हमारा 21वां क्वेश्चन है, विष के दांत शीर्षक कहानी के कहानीकार कौन हैं? विष के दांत शीर्षक कहानी के कहानीकार कौन हैं? पहला हमारा ऑप्शन मोहन राकेश, दूसरा ऑप्शन है कमलेश्वर, तीसरा ऑप्शन है हमारा प्रेमचंद और चौथा ऑप्शन है नलिन विलोचन शर्मा। तो हमारा जो करेक्ट आंसर है वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, नलिन विलोचन शर्मा जो है विष के दांत शीर्षक के कहानीकार हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा 22वां क्वेश्चन है, मदन की उम्र क्या थी? मदन की उम्र क्या थी? पहला ऑप्शन है 5-6 साल, दूसरा है 7-8 साल, तीसरा है 3-4 साल और चौथा है 9-10 साल। तो हमारा जो करेक्ट आंसर है वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 5-6 साल। मदन की जो उम्र थी वह 5-6 साल थी। आगे बढ़ते हैं, हमारा 23वां क्वेश्चन है, कासू मदन के साथ किस खेल में शरीक होना चाहता था? कासू जो है मदन के साथ किस खेल में शरीक होना चाहता था? पहला ऑप्शन है हमारा फुटबॉल के खेल में, दूसरा है हॉकी के खेल में, तीसरा है बैडमिंटन के खेल में और चौथा है लट्टू के खेल में। तो हमारा जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लट्टू के खेल में। कासू मदन के साथ लट्टू के खेल में शरीक होना चाहता था। आगे बढ़ते हैं, हमारा 24वां क्वेश्चन है, नलिन विलोचन शर्मा का जन्म कब हुआ था? नलिन विलोचन शर्मा का जन्म कब हुआ था? पहला ऑप्शन है हमारा 14 जनवरी 1915 को, दूसरा है 18 फरवरी 1916 को, तीसरा है 22 मार्च 1917 को और चौथा है हमारा 24 अप्रैल 1918 को। तो हमारा जो करेक्ट आंसर है वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 18 फरवरी 1916 को। नलिन विलोचन शर्मा का जो जन्म है वह 18 फरवरी 1916 को हुआ था। आगे हमारा 25वां क्वेश्चन है, नलिन विलोचन शर्मा का जन्म कहाँ हुआ था? नलिन विलोचन शर्मा का जो जन्म है वह कहाँ हुआ था? ऑप्शन है हमारा पहला गांधी घाट पटना में, दूसरा है कृष्ण घाट पटना में, तीसरा है बदर घाट पटना में और चौथा है रानी घाट पटना में। तो हमारा जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर सी, बदर घाट पटना में। नलिन विलोचन शर्मा का जन्म जो है वह बदर घाट पटना में हुआ था। आगे हमारा 26वां क्वेश्चन है, नलिन विलोचन शर्मा के पिताजी का क्या नाम था? नलिन विलोचन शर्मा के पिताजी का क्या नाम था? पहला ऑप्शन है हमारा पंडित रामावतार शर्मा, दूसरा है पंडित कृष्णावतार शर्मा, तीसरा है पंडित मृत्युंजय शर्मा और चौथा ऑप्शन है पंडित दशावतार शर्मा। तो हमारा करेक्ट आंसर जो है वह ऑप्शन नंबर ए जो है वह हो जाएगा पंडित रामावतार शर्मा। नलिन विलोचन शर्मा के पिताजी का नाम जो है वह पंडित रामावतार शर्मा थे। आगे बढ़ते हैं, हमारा 27वां क्वेश्चन है, दृष्टिकोण किसकी रचना है? दृष्टिकोण जो है वह किसकी रचना है? पहला ऑप्शन है हमारा रामावतार शर्मा की, दूसरा है नलिन विलोचन शर्मा की, तीसरा मोहन राकेश की और चौथा है प्रेमचंद की। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, नलिन विलोचन शर्मा की। नलिन विलोचन शर्मा की जो है, नलिन विलोचन शर्मा की रचना ही जो है वह दृष्टिकोण है। आगे हमारा 28वां क्वेश्चन, लड़कियां क्या है? कठपुतलियां हैं, इस बात पर गर्व है किसे? लड़कियां क्या है? कठपुतलियां है, इस बात पर जो है गर्व है, किसे गर्व है? भाई बहन को,
पहला ऑप्शन है हमारा, दूसरा है चाचा चाची को, तीसरा है मामा मामी को और चौथा है माता पिता को। तो जो हमारा करेक्ट आंसर है वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, माता पिता को। लड़कियां क्या है, कठपुतलियां है। इस बात का जो है गर्व है किसे, तो माता पिता को इस बात का गर्व है। आगे बढ़ते हैं, हमारा 29वां क्वेश्चन है, मोटर कार को किससे खतरा हो सकता था। मोटर कार को जो है किससे खतरा हो सकता था। ठीक है, मोटर कार को जो है किससे खतरा हो सकता था। तो पहला ऑप्शन है हमारा कासू से, दूसरा है मदन से, तीसरा है खोखा से और चौथा है हमारा इंजीनियर से। तो हमारा जो करेक्ट आंसर है वह हो जाएगा हमारा खोखा से। ऑप्शन नंबर सी जो है वह करेक्ट आंसर हो जाएगा, खोखा से। मोटर कार को खतरा किससे था, तो खोखा से खतरा था। आगे बढ़ते हैं, 30वां क्वेश्चन है हमारा, सेन साहब ने किसे खूब फटकार लगाई। सेन साहब ने किसे खूब फटकार लगाई। पहला ऑप्शन है हमारा गिरधर लाल को, दूसरा है खोखा को, तीसरा है मदन को और चौथा है शेफाली को। तो हमारा जो करेक्ट आंसर है वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गिरधर लाल को। सेन साहब ने गिरधर लाल को खूब फटकार लगाई। अगला है हमारा 31वां क्वेश्चन, मदन अक्सर किसके हाथों से पीटता था। मदन जो है अक्सर किसके हाथों से पीटता था। पहला ऑप्शन है माता के हाथों से, दूसरा है सेन साहब के हाथों से, तीसरा है खोखा के हाथों से और चौथा है पिता के हाथों से। तो हमारा जो करेक्ट आंसर है वह ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, पिता के हाथों से। मदन अक्सर जो है अपने पिता के हाथों से पीटता था। अगला है हमारा 32वां क्वेश्चन है, नलिन विलोचन शर्मा की मृत्यु जो है कब हुई। नलिन विलोचन शर्मा की मृत्यु कब हुई। पहला ऑप्शन है 12 सितंबर 1961 को, दूसरा है 14 सितंबर 1961 को, तीसरा है 16 सितंबर 1961 को, चौथा है 18 सितंबर 1961 को। तो हमारा जो करेक्ट आंसर है वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 12 सितंबर 1961 को। नलिन विलोचन शर्मा की मृत्यु जो है वह 12 सितंबर 1961 ईस्वी को हुई थी। अगला है 33वां क्वेश्चन हमारा, सेन साहब किसके व्यंग से ऐंठ कर रह गए। सेन साहब जो है किसके व्यंग से ऐंठ कर रह गए। पहला ऑप्शन है गिरधर लाल के व्यंग से, दूसरा है पत्रकार महोदय के व्यंग से, तीसरा है सिंह साहब के व्यंग से और चौथा है मुखर्जी के व्यंग से। तो हमारा जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, पत्रकार के व्यंग से जो है सेन साहब ऐंठ कर रह गए। अगला जो क्वेश्चन है हमारा 34वां क्वेश्चन है वह है, गिरधर लाल किसकी फैक्ट्री में किरानी थे। गिरधर लाल जो थे किसकी फैक्ट्री में किरानी थे। पहला ऑप्शन है हमारा मुखर्जी साहब की फैक्ट्री में, दूसरा है सिंह साहब की फैक्ट्री में, तीसरा है पत्रकार महोदय की फैक्ट्री में और चौथा है सेन साहब की फैक्ट्री में। तो हमारा जो करेक्ट आंसर है वह ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सेन साहब की फैक्ट्री में। गिरधर लाल जो है सेन साहब की फैक्ट्री में किरानी थे। आगे बढ़ते हैं, हमारा 35वां क्वेश्चन है और इस चैप्टर का जो है अंतिम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, सेनों ने अपने सिद्धांतों को क्यों बदल लिया था। सेनों ने अपने सिद्धांतों को क्यों बदल लिया था। पहला ऑप्शन है समय की मांग के अनुसार, दूसरा है अपने पुत्रियों के स्वभाव के अनुसार, तीसरा है खोखा के दुर्लित स्वभाव के अनुसार। तो यहाँ थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया है, यहाँ दलित नहीं होकर के दुर्लित होगा। सभी अच्छे से नोट कर लेंगे, ठीक है। तो दुर्लित होगा, खोखा के दुर्लित स्वभाव के अनुसार और चौथा ऑप्शन है हमारा अपने उद्योग धंधों के विकास के अनुसार। तो हमारा जो करेक्ट आंसर है वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी हमारा जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा, खोखा के दुर्लित स्वभाव के अनुसार सेन दंपतियों ने अपने सिद्धांतों को बदल लिया था। ठीक है, तो खोखा के दुर्लित स्वभाव के अनुसार ही जो है सेन
दंपत्ति ने जो है अपने सिद्धांतों को बदल लिया था। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है वह करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो वीडियो कैसा लगा आप लोगों को? यदि अच्छा लगा हो तो ज़रूर वीडियो को लाइक करें और अधिक से अधिक शेयर करें। धन्यवाद।